अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी, आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम ओके। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम नेशनल भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगह आप बातें करते थे, वो आज सच साबित हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले इंटरनेशनल जो मामला चल रहे हैं इस टाइम, जिसमें पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया और जिस तरह पाकिस्तान ने एक भरपूर जिसे कहें कि जंग को रुकवाने की कोशिश की, इस टाइम क्या सूरत हाल है ईरान अमेरिका की? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इस तरह कहता है कि अगले 24 घंटे की वार्निंग है, अब हम इस टाइम हमला कर देंगे, और रिसेंटली उन्होंने कुछ हमले भी किए हैं सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान लगातार कोशिश जारी रखे हुए है। ऐसे नहीं कि कोशिशें की और रुक गए। और पाकिस्तान की कोशिशों का वक्तन वक्तन उसका असर भी नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की जो असल कोशिश है वो, कभी जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं तफसीलन आपको बताऊंगा वो बातें जो अभी नहीं कही जा सकती। देखिए, बिल्कुल। बात यह है कि जो इसराइल और अमेरिका की अरमान है, तो वो चाहते हैं, उसके काफी हम्म। करीब पहुंचे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि अरब मुल्क किसी तरीके से जंग में शामिल हो जाए, हम्म। और उसके लिए वो बहुत पापड़ बेल रहे हैं। हम्म। आपको पता है, इराक तकरीबन मुलव्वस हो चुका है, यमन मुलव्वस हो चुका है, सऊदी अरब मुलव्वस हो चुका है, और कुवैत वगैरह तो पहले ही आपको पता है कि किस उसमें थे। जॉर्डन तक हमले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये मामला काफी गंभीर है। लेकिन एक दो बातें आप गौर करें। एक तो ये कि हम्म। जो आबनाए हुर्मुज है, जी जी। उसके ऊपर अभी तक कंट्रोल है ईरान का। इतनी बिल्कुल बमबारी के बिल्कुल। बाद, इतनी तबाहकारियों के बाद, और सबने मिलकर जो करना था कर लिया। बल्कि अब तो जो है, जो रेड सी है और जो बाब अल मंदब है, उसके हम्म। भी उस पर भी बंद या खुलने के मतलब चांसेस मौजूद हैं। तो आप यूं समझें कि अब देखना ये है कि ये अरब ममालिक इस बात को समझते हैं, इस टेक्निक को अमेरिका की, या नहीं समझते हैं। क्योंकि उनका ये हम्म। ख्याल ये है कि ये आपस में लड़ना शुरू कर दें, हम्म। उसके बाद हम पीछे हट जाएं या थोड़ा कम हमारा हमें सांस लेने का मौका मिलेगा। और हम्म। फिर दूसरी बात ये है कि इसमें एक और माशी पहलू भी शामिल है, जो कि बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन आइडिया है लोगों को। वो ये है कि जो अमेरिका में ऑयल, अमेरिका के पास बहुत तेल है, पहले ये पता होना चाहिए। अमेरिका को बिल्कुल। तेल में की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हम्म। मसला ये है कि कीमत का। जो अमेरिका तेल निकालता है वो तब उसको वारा खाता है कि जबकि मार्केट में बैरल जो है 90 और 100 के दरमियान हो। और हम्म। उससे नीचे अगर हो तो वो फिर उनको, उनके चूंकि वहां पर महंगे वहाँ ये महंगा पड़ता है निकालना और सब कुछ, उन्होंने वेनेजुएला के तेल पे कब्जा कर लिया है। इस तेल को वो किसी तरीके से अपसेट करना चाह रहा है, क्योंकि देखें, अगर खुली जंग होगी ना अरब और ईरान के दरमियान, तो फिर ये तेल शेल भूल जाएं। ये फिर मशरक वस्ता का तेल खत्म, आप समझें। और कई बिल्कुल। साल तक, 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक दफा टूट जाए तो बहुत मुश्किल होता है इसको बहाल करना। तो अल्लाह करेगा ऐसा होगा नहीं। लेकिन प्लान उनका यही है, नंबर एक, कि ये अरब मुल्क और ईरान आपस में भिड़ जाएं और ये जंग लंबी चले। और दूसरा ये है कि तेल इतना इस लेवल पर रहे कि अमेरिका का तेल निकालना उनको सूट करे। और एक तीसरी चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये सवाल आपका इसमें नहीं आ सकेगी। पाकिस्तान और तुर्की और इजिप्ट और इस किस्म के जो ममालिक हैं, इनको ये चाह रहे हैं कि ये अपनी फौजें लेकर आए मिडिल ईस्ट में। आपने देखा होगा कि हमारा खैर सऊदी अरब के साथ तो मुआहदा पुराना है, और लोग भी आपके साथ मुआहदा करना चाह रहे हैं। गो कि हमें इस चीज का इदराक है, हम वहां तक जाएंगे नहीं, लेकिन बहरहाल वो ये चाह रहे हैं कि किसी कोई ऐसा मामला हो जाए कि जहां पर अमरीकी फौजी मौजूद हो, वहां पर कोई और इस्लामी मुल्क के फौजी भी मौजूद हों, ताकि जब ईरान हमला या तो करने से पहले सोचे कि मैं कैसे हमला करूं, वहां तो पाकिस्तान के लोग भी हैं, और या फिर ये कि पाकिस्तान को मजबूर करे कि वो भी इस जंग में शामिल हो। लेकिन ये तमाम बातें जो मैंने आपने कही हैं, इसका हमारी लीडरशिप को मुकम्मल इदराक है। हम ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं है कि ये बातें ना समझें, जो कि आम फहम बातें हैं। तो कर लेने दें उनको, वो जो कर रहे हैं। हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा फिलहाल, जितना मर्जी वो बमबारी कर लें, तबाही जरूर हो रही है ईरान की। हम्म। लेकिन इसराइल और अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पा रहे।
इस पूरे जंग के बाद भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई थी, एक तो पहले हम बात कर लें कि यमन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली एक्टिव हुई थी चीज़ें, और उसमें बताया जा रहा था कि यमन वाली साइड पे सऊदी अरब में पाकिस्तान के कुछ जिसे कहें कि फ़ौजी या इस तरह की चीज़ें डिप्लॉय हैं, और यमन के हवाले से अगर यमन अटैक करता है सऊदीया पर, तो पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पर दिफ़ा के लिए मौजूद है, वो सामना करेगी। इस तरह की भी खबरें आ रही थी, ये क्या चीज़ थी? क्या वाकई बहुत से सोर्सेज कहते हैं कि यमन के जो बॉर्डर पर सऊदी अरब वाली साइड पर पाकिस्तान की फौज डिप्लॉय है? देखिए, बात यह कि ये तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने आप को अमरीकी फौजियों से अलग रखा हुआ है, और हम्म, उसकी वजह वो है जो मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल, और पाकिस्तानी फौज इस तरीके से वहां पर रखी गई है ताकि अगर खुदा ना खास्ता मक्का मदीना पर या इस किस्म का हमला हो तो उसका दिफा वो कर सके। बिल्कुल। बाकी चूंकि हमें वो जो मुआहदा है, आपको पता है ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात, फौजी ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं। वो तो 20 साल बिल्कुल। पुराने, 25 साल पुराने हैं। लेकिन ठीक है, इसको फॉर्मलाइज किया गया। हमें उस मुआहदे की जुजियात पता नहीं है। हम्म, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये यमन के खिलाफ लड़ पड़ेंगे या करेंगे। यमन को थोड़ी सी तंबीह जरूर की है पाकिस्तान ने। आपने हम्म, देखा होगा कि एक बयान हमारी तरफ से गया है। बेसिकली बयान बैलेंस होना चाहिए था, सबको कहना चाहिए था कि आप गुस्सा ना करें और एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें। बहरहाल जो भी है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान दो इस्लामी ममलकतों की जंग में अपने आप को झोंक देगा, चाहे कुछ भी लिखा हो या कुछ भी कहा गया हो। ये मेरा अंदाजा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो खबरें भी ये आ रही थी और बहुत सी इस तरह की चीज़ें भी चल रही थी कि कतर के साथ दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है पाकिस्तान का, इस तरह की भी चीज़ें, उसके साथ-साथ कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदे का उसका क्या फ़ायदा होगा सर? ठीक है, वो जो मुआहदे हैं ना, वो उसमें ये है कि जो तो सऊदी अरब की मैंने नौयत वो तो पहले ही आपको अलग से बता दी। बिल्कुल। सऊदी अरब में तो हमारी फौजें बड़े अरसे से थी हैं। हुँ, 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 लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में जैसे कि चल रहे हैं हुँ, पाकिस्तान कोई अपनी फौजें भेजेगा जंग के दौरान हुँ, कहीं भी, जब तक कि जंग बंद हो नहीं जाती। ये मेरा अंदाजा है। हुँ, जो उनके साथ मुआहदा हुआ है, जैसे कुवैत के साथ हो गया है मुआहदा तकरीबन, हुँ, वो मिलिट्री हार्डवेयर के बेचने का है कि हुँ, हम उनको कुछ मिलिट्री की चीजें देंगे, और ट्रेनिंग का भी है। इसी तरीके से कतर के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना कि जो चाल है हुँ, हुँ, इसराइल और अमेरिका अमेरिका की, कि जी पाकिस्तानी फौजें आके हमारे साथ हुँ, ठहरें, हुँ, खाएं पिएं, खुशी मनाएं, हम बड़े रियाल देंगे, हम बड़े डॉलर देंगे। अरे भाई, हम इस गड़े में गिरने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह। हुँ, हुँ। तो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, हम मसला भी बेच सकते हैं, लेकिन हम अपने फौजियों को ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहां पर खतरात ही खतरात हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ-साथ ईरान को आप क्या समझते हैं कि वो कब तक मज़ीद, क्योंकि अब तो ईरान के बहुत सारे अंदर भी 2 तरह की डिवीज़न मौजूद हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने लड़ना है, जो आईआरजीसी का बयानिया है कि वो कहते हैं कि हमने लड़ना ही लड़ना है, हम नहीं रुकेंगे। दूसरी साइड पे जो उनकी सिविलियन लीडरशिप है इस टाइम, दूसरी साइड वो कहते हैं कि हमें अभी चीज़ें नॉर्मलाइज़ की तरफ जानी चाहिए, हमें थोड़ी-सी। तो ईरान इस टाइम क्या सोचे इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, ईरान की ये जो इम्प्रेशन है जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि ये इम्प्रेशन उन्होंने जानकर दिया हो, हुँ। जाली तौर पे दिया हो। आपको पता है ना वो गेम, गुड कॉप बैड कॉप, हुँ, कि हुँ। जी हमारे तो लोग नहीं मान रहे, हम तो हुँ, करना हुँ। चाह रहे हैं। हुँ। समझ गए ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ईरान के पास पहले, जब पहले बातचीत हुई थी, वो जो 14 निकात थे, हुँ, उस वक्त हुँ। ईरान के पास कोई ऐसा कार्ड नहीं था खेलने वाला, क्योंकि उन्होंने हुर्मुज ऑलरेडी खोल दिया था। हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा था कि हर जगह अमन हो जाए। लेकिन चूंकि वो पहला क्लॉज ही वायलेट कर दिया अपने इसराइल और अमेरिका ने, कि लेबनान में जंगबंदी हुई नहीं, उस वक्त से लेके आज तक नहीं हुई। हुँ, हुँ। तो वो जो लोग कहते हैं ना जी ईरान खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो असल खिलाफ वर्जी तो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। और इसराइल आपको पता है गाजा पर भी चढ़ा हुआ है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, और जो हुँ। सेटलर्स हैं उनको भी वेस्ट बैंक की तरफ धकेलता चला जाता है। तो वो तो अपने बिगर इसराइल के ख्वाब पूरे करता चला जा रहा है। हुँ, हुँ। तो ईरान को इस बात की समझ आ गई कि ये टाइम बाय करना चाहते हैं। ये जब दरमियान में वक्फा होता है तो अपने जितने शिप्स वगैरह से जो मिसाइल फायर किए होते हैं उनको वापस रिकूप करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, नए मिसाइल लाते हैं। तो इस दफा ईरान ईरान के में पहले भी ये लोग ये समझते थे कि जी जंग बंदी उस तक नहीं हो सकती जब तक कि मुआहदा ना हो जाए। अभी तो बिल्कुल। एमओयू है ना, जब हुँ, तक हुँ। एग्रीमेंट ना हो जाए, पीस एग्रीमेंट प्रॉपर, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि अब ये ठूस ठास लगी रहेगी।
और ईरान ना हुर्मुज को छोड़ेगा ना बाबुल मंदब को छोड़ेगा। तो क्योंकि अब ये कार्ड है इनके पास दो, उनके पास है कार्ड लेबनान का, इनके पास कार्ड है दो। लेकिन इसी दौरान जो बाकी कोशिशें कर रहा है अमेरिका के भी बाकी लोग मुलव्वस हो जाए, वो देखते हैं कि कितनी अक्लमंदी से काम लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये फॉल्स फ्लैग के जरिए इधर उधर से रॉकेट मारकर कहते हैं कि ईरान से आए हैं, और फिर ये कि हमें इसमें धक्का देना चाहते हैं। और पाकिस्तान का मेन रोल वही है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो इन सबको समझा रहा है कि ये जो रॉकेट जो जिधर से बता रहे हैं जरूरी नहीं कि उधर से आ रहे हो, आप ध्यान बिल्कुल। करें। तो देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ते हैं ये। सर, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो बंद है, उसके हवाले से तो वो ईरान अपनी मर्जी से जब दिल करता है वो खोलता है, वो तो एक चीज अपनी। लेकिन जो बाबुल मंदब पे आके मामलात हुए हैं, उससे तो सऊदी अरब के लिए बड़े नुकसानात हैं। और चाइनीज वहां से शिप्स गुजर रही हैं, लेकिन सऊदीया की अगर नहीं गुजरेगी तो फिर उसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी, वो भी तो चीजें हैं सर। नहीं, वहां से जितनी भी शिप्स गुजरेंगी आप समझे वो सऊदी ही की हैं, क्योंकि तेल तो सऊदीया का ही है ना। चाहे हम्म चाइनीज शिप गुजरे या कोई भी गुजरे, तो उसे हम्म इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना ख्याल है कि वहां पर इन्होंने सिर्फ ये शो किया है, ईरान और यमन ने, कि हम इसको बंद कर सकते हैं, हम्म और उन्होंने थोड़ा सा बंद करके दिखा भी दिया। हम्म मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको मुकम्मल बंद ये नहीं रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ इंटरनेशनल मामला चल रहे थे उनके हवाले से बात की। कल एक मोहसिन जो नकवी साहब हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, और वो इस निज़ाम की गारंटी भी बताए जाते हैं और इस निज़ाम का चेहरा भी बताए जाते हैं, कि उन्होंने खुद पहले तो वो 2024 में उन्होंने बताया कि मईशत तेज़ी से ठीक हो रही है। 25 में आके उन्होंने कहा कि अब उड़ान भरने लगी है, लेकिन अब खुद ही उन्होंने एक तकरीब से बात करते हुए कह दिया है कि ये निज़ाम नहीं चल पा रहा और ये निज़ाम नहीं चल सकता। हम 2 साल, 10 साल, चाहे 20 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, उससे कुछ नहीं होगा। तो वो अब खुद एक जो निज़ाम का एक जो मकरू चेहरा नज़र आ रहा था आपको भी, हम सबको भी, लेकिन जो मौजूदा लोग थे वो उसको बताई जा रहे थे कि ठीक है। अब क्यों वो इस नहज पे आए हैं कि उनको ये बात करनी पड़ी है कि अब नया सेटअप आ रहा है, क्या होने जा रहा है? अब पहली बात तो ये है कि वो मेरे ख्याल वो जो मिसरा है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो ये इनकी हुकूमत कोई 2-2.5 साल की नहीं, इनकी हुकूमत 4.5 साल की है। हम्म पीडीएम 1, इंटरिम हुकूमत, पीडीएम 2, ये सारा हम्म अरसा फिलहाल है, ये तकरीबन 4.5 साल बनता है। तो हम्म यही लोग हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और पीछे साथ भी इनके वही लोग हैं। तो अब जाके इनको ख्याल आया है। अभी भी मेरा ख्याल है कि ये किस्म की धमकी है, जहां तक मेरा अपना ख्याल है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि चूंकि स्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है और बिल्कुल दुरुस्त चाह रही है, और सारी दुनिया इस बात को मानती है, हम सारे पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं, कि जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे नहीं बनाएंगे, चाहे सूबे हों, चाहे आप इनको आप वो कह दें कि जो पहले जमाने में कमिश्नरियाँ होती थी, वट, तो उस वक्त तक ये काम मामला नहीं चल सकता। दूसरा, उन्होंने ये भी इंडिया दिया है कि कराची और ग्वादर को फेडरल टेरिटरीज बनाया जाएगा, जैसे कि इस्लामाबाद है, ताकि वहां पर ये जो सियासत की वजह से एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए और बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही। तो ये इरादा तो बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, और आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कही है, कि पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर जो है आप का मुल्क जो तरक्की नहीं कर सकता। उसकी हम्म वजह यह है कि जितने आपके म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं, जिसमें पानी, सफाई का निज़ाम, छोटी सड़कें, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब तक लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर ना हो, और लोकल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल भी हों और पावरफुल भी हों, अपने वो वहां से लोगों से टैक्स भी इकट्ठा करें और अपना हिस्सा रख के बाकी जो है ना वो दे दें वफाक को, बजाय इसके कि हर जगह वफाक टैक्स जमा करता फिरे, ताकि वो खुद अपने सोचें कि हमने कौन से मंसूबों पे लगाने, कौन से नहीं लगाने। तो किसी भी हुकूमत की नेक नीयति अगर आपने देखनी हो, तो उसका पहला टेस्ट ये है कि क्या वो लोकल हुकूमतें बना रही है कि नहीं बना रही। तो इन्होंने 4.5 साल तो नहीं बनाई। अब अगर बिल्कुल। बनाना चाह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनके हम्म साथ हैं। लेकिन एक हम्म दूसरा फैक्टर भी है। हम्म ये पहला फैक्टर तो इन्होंने हमारा मान लिया कि जी हम्म लोकल गवर्नमेंट बनानी जरूरी है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब तक अवाम की ताईद हासिल ना हो, आप हम्म कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। हम्म पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को जो एक दफा आपने जमहूरियत का मजा चखा दिया है जिस तरीके से, अब इस जिनको बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। हम्म तो आपको लोकल गवर्नमेंट्स में उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा जिनको लोग चाहते हैं। साफ हम्म शफाफ इंतखाबात के बाद ये काम करना पड़ेगा।
अगर तो आप साफ शफाफ इंतखाबात करा सकते हैं तो करवा लें। अच्छा, अगर आप साफ शफाफ इंतखाबात कराएं लोकल गवर्नमेंट में, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सेंटर में और प्रोविंसेस में वो गवर्नमेंट है जो कि लाई हुई है और किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होंगी, तो एक एक चपकलिश पैदा होगी, एक रस्साकशी पैदा होगी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि, और मैं इस बात पे फील्ड मार्शल साहब के साथ बिल्कुल साथ हूँ, कि जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे सूबे बनाएं, आप ये कराची और ग्वादर को आप बनाएं, आप जो है ना फेडरल एरिया, और आप स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन सबसे पहले नए इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं आप, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। और जब प्रोविंसेस छोटी बनेंगी, इंतखाबात तो दोबारा होने ही होने हैं ना, तो बिल्कुल। वो इंतखाबात आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कराएं, और जिनको लोग चाहते हैं उनको आने दें, और उनके साथ बिल्कुल खड़े हो जाएं, साथ जुड़कर, जैसे आज खड़े हैं, आज आगे खड़े हैं, वो जरा उनके पीछे खड़े हो जाएं, उनको आगे बिल्कुल। काम करने दें। ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सब मामले अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब आप सूबे बनाने लगें तो मत भूलें कि गिलगित बल्तिस्तान को भी एक अबूरी तौर पर सूबा हम्म। बनाने की ज़रूरत है, आज़ाद कश्मीर को भी अबूरी तौर पर एक सूबा बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने काम के खुद मालिक हों, अपने वसाइल बिल्कुल। के खुद मालिक हों। वो हम्म। वफाक की तरफ ना देखें, मुंह उठा उठा के, हाथ उठा हम्म। उठा के आप हमें ये दें, झोलियां फैला फैला के। वो हम्म। खुद खुद मुख्तार हो अपना काम करने के लिए। तो बिल्कुल। ये अगर हो जाए, बेहतरीन निज़ाम होगा, और दुनिया शायद बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगी। लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं पता कि उनके जहन में ये बात है जो मैं कह रहा हूँ। अगर ये बात हम्म। है तो बहुत अच्छी है, या उनके हम्म। जहन में ये बात है कि इन्हीं लोगों के थ्रू ये सारी चीज़ें मनवा कर, और इन्हीं लोगों के थ्रू ये निज़ाम चलाते रहें, तो जैसा पहले चला है 4.5 साल, अगले साढ़े हम्म। चार साल भी ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की। लेकिन अगर सर ये सूबे बनाने की तरफ जाएँगे, नए प्रोविंसेस बनाने की तरफ जाएँगे, तो लेकिन जो अभी इस टाइम फेडरल जो दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक में पीपल्स पार्टी है, एक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरे में इमरान खान की गवर्नमेंट है, इसी तरह ये तो हिस्से बाँटे हुए हैं। तो ये जो इस टाइम पूरी खानदान के खानदान एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो किस तरह इन प्रोविंसेस को छोड़ेंगे? वो किस तरह अपनी इस और जो अच्छा, निज़ाम में अच्छा उनका अच्छा फ़ायदा सवाल है, किया। वो इसको कैसे छोड़ेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इसका हल मौजूद है ना। हुँ, इसका हुँ। हल मौजूद ये है कि सबसे पहले आप इस अफरा तफरी में सूबे ना बनाएं, हुँ, क्योंकि हुँ। सभी पार्टियां इसके खिलाफ हैं, हुँ, हुँ। सवाए मेरे ख्याल पीटीआई के। हुँ, वो हुँ। भी उन्होंने भी अपने ज़माने में कोई ऐसा काम नहीं किया कि सिर्फ वादे करते रहे और किया कुछ भी नहीं। हुँ, तो हुँ। बात ये है कि सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं। हुँ, उस पर कोई इतराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उस पर कोई इतराज करेगा तो वो नीयत साफ पता चल जाएगी, बदनीति सामने आ जाएगी। हुँ, हुँ। जब स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएंगी, 2 साल चलेंगी, सूबे कमजोर हो जाएंगे। हुँ, हुँ। जब सूबे कमजोर हो जाएंगे, फिर आप ये दूसरे फेज में आप सूबे बनाए। ये मेरी राय है, हुँ, गलत हुँ। हो सकती है। तो ये हर काम करने का एक तरीका होता है मेरे भाई, हुँ, और हुँ। तरीका जो है वो जो हमारी समझ में आता है हम बता रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अफलातून हुँ, हूँ और जो बात मैं कर रहा हूँ वही हतमी है, हुँ, लेकिन हुँ। जो हमारी समझ में आता है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ हुँ, अपनी हुँ। तरफ से बातें नहीं बना रहा। ये हुँ, हुँ। जितने बाशऊर लोग हैं जो सियासी कुछ फहम रखते हैं, वो ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल, याद रखें, स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर निज़ाम आगे नहीं चल सकता। लेकिन दूसरी चीज जो मैं शर्त ऐड कर रहा हूँ, कि वहां पर लोग वो आए जो कि हकीकत में अवाम के रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं और ये तरीका हो भी सकता है। लेकिन जो इस टाइम गवर्नमेंट है, वो तो ये भी नहीं चाहती कि नीचे जो बल्दियाती निज़ाम है, वो भी आए। क्योंकि अगर इलेक्शन करवाने होते, तो ये पार्टीज़ करवा सकती थी। ये 2 ही पार्टी तो वफ़ाक में है। तो ये तो वो बल्दियाती निज़ाम भी नहीं लाना चाहते। तो अगर ये उसमें भी अड़ी करेंगे, वो भी नहीं लाना देंगे, तो फिर क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो फिर आपने देख लिया, अब आप दोबारा जाएं, जो कि नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है, हुँ, हुँ। उन्होंने इसी यही तो बात कही है। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा है कि
हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, हम्म हम ये करना चाहते हैं। इसका हम्म क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि आप ये काम करो वरना रेड लाइन क्रॉस हो सकती है, और रेड लाइन अगर क्रॉस हो गई तो इनकी कोई जगह नहीं है। ये बिल्कुल बेयारो मददगार हैं कि ना ना ये अवाम के पास जा सकते हैं, क्योंकि अवाम की तो इन्होंने छुट्टी करा दी है, नहीं तो सिर्फ आपको पता है कि अपनी जेबें भरने में हम्म लगे हुए हैं, और इन्होंने हम्म बहुत चीजें बाहर भेज दी हैं। और हम्म ये सारे सारे मामलात मालूम है, ऐसे नहीं है कि पता नहीं है किसी को। तो ये जब हम्म एक एक की जेबें खाली करवाई जाएंगी ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ अंबार लग जाएंगे सोने और चांदी के। तो यही हम्म बात वो बता रहे हैं कि या सीधे हो जाओ या फिर तैयार हो हम्म जाओ। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो दूसरा रास्ता चुनते हैं तो उसका किस तरह वो क्या इस गवर्नमेंट को डिरेल करके एक नया निजाम डायरेक्ट ले आएंगे, जो एक प्रेसिडेंट होगा या वो उसको देखेगा, फिर उसके नीचे नए सूबे होंगे, नई तजवीजें आएंगी, क्या होगा इसका अगर आप देखिए जुबे बात लवाब यह है निकालें? कि किसी के जहन में तो इंसान झांक नहीं सकता। हम्म किसी के मैं तो नहीं पढ़ सकता, नकवी साहब कर रहे हैं या और जो लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये है कि ये मैं जान गया हूँ कि वो कुछ काम करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए। हम्म ये अलग बात है कि जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं वो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि इस तरीके से नहीं होगा। हम्म तरीका वही है जो कि सही हम्म तरीका है। नया इलेक्शन कमीशन, हम्म नए इंतखाबात, स्ट्रॉन्ग हम्म लोकल गवर्नमेंट्स, सर, इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली। वो तो ये नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि इस तरह का ठीक है, नए तो कोई बात इलेक्शन करवाएं। नहीं, तो कोई उन्होंने कहा बात है नहीं कि ना भाई। जी जी। बेटे कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, जो करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे अभी उनको 4.5 साल के बाद पता चल गया कि जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, हम्म तो मजीद 4.5 साल के बाद पता चल जाएगा कि जो मजीद करना चाह रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो हम्म फिर जैसे पहले आधी बात हमारी मान ली, तो फिर हम्म बाकी आधी भी मान लेंगे। तो करने बिल्कुल देना भाई। और अगर हो बिल्कुल गया तो इससे अच्छी क्या बात है? मिसाल के बिल्कुल। तौर पे पाकिस्तान के हक में अगर ये चीजें जाती हैं, जो कि जाएंगी इंशाल्लाह, अगर आपके स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट भी बन जाए, बशर्ते के रिप्रेजेंटेशन ठीक हो। अगर ये आधा हम्म काम भी कर लें तो हम्म पाकिस्तान आधे से ज्यादा ठीक हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम आगे चल पड़ेंगे। लेकिन आपने अगर मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है तो आपको पॉपुलर लीडरशिप के साथ मिलकर ये काम करना होगा, और हम्म। आपको उनके आगे नहीं चलना होगा, आपके उनके पीछे रहना होगा। सर, पॉपुलर लीडरशिप तो वो समझते हैं कि वो तो वही हैं जिनको वो समझते हैं, ना वो इस गवर्नमेंट को पॉपुलर लीडरशिप किसी इस गवर्नमेंट में समझते हैं, ना वो जो अडियाला में वो उसको पॉपुलर लीडरशिप समझते हैं। उनकी नजर में जो है, उनसे क्या निजाम चल पाएगा वो वाला? देखें, ये आपकी खामख्याली है कि वो ये समझते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो आपसे और हमसे कम इंटेलिजेंट है? नहीं नहीं, वो या बहुत या उन इंटेलिजेंट है। उनकी उनके उनकी जो इतलात है वो आपसे कम है या मुझसे कम है? नहीं नहीं सर, उनके पास तो पूरी वो रियासत है उस। बिल्कुल समझते हैं मेरे बेटे कि हम्म, कौन पॉपुलर है। वो बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं भी ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्सियात आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, ये होता है। हम्म, एक शख्स के पीछे या दो शख्स के पीछे आप पूरा निजाम तो तलपट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी पॉपुलर पार्टी को टोटली कॉर्नर नहीं कर सकते फॉर अ वेरी हम्म, लॉन्ग टाइम। हम्म। और वो वक्त मेरा ख्याल आ गया है। सर, लेकिन एक चीज इसमें और है, आपने पॉपुलर पार्टी की बात की, वो पॉपुलर पार्टी शायद आपको मुझे भी यही लगता है कि वो शायद पॉपुलर पार्टी है, लेकिन वो पार्टी से ज्यादा शख्सियत के गिर्द वो पार्टी है। उस पार्टी में कोई निजाम नहीं है, कोई इंफ्रास उनका इस तरह की कोई वो नहीं है कि जिस तरह प्रॉपर टीम या कोई इस तरह होती है। वो तो एक एक शख्स के गिर्द एक पूरी पार्टी है। अगर आप उसको समझेंगे तो हम मैं मान लूंगा कि वो पॉपुलर पार्टी उस शख्स की वजह से है, लेकिन उस पार्टी का कोई अपना वो नहीं है कि पूरा स्ट्रक्चर हो पार्टी का, और बड़े उनके इलेक्शन, और बड़े नीचे उन्होंने कोई लीडरशिप आप उन्होंने बिल्कुल बड़ी ठीक है, नीचे तक आपने उन्होंने बिल्कुल उस। ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली बहुत अच्छी आपने बात की है। तो ये तो पार्टियों के सोचने की बात है ना, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल कोई नई पार्टी बिल्कुल। भी उभर सकती है, और लोग भी हैं, क्या अच्छे लोगों की कमी है पाकिस्तान में? और ये जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वाकई उसमें ये खराबियां जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद पब्लिक की उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो हम्म उस पार्टी के सोचने की बात है, उस पार्टी के लीडरों को सोचने की बात है कि इसको किस तरीके से नए सिरे से इस्तेमाल किया जाए, और एस्टेब्लिशमेंट से अपने हालात बेहतर किए जाएं, गाली हम्म गलौज बंद की जाए, और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके और इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाए, लोगों को काम करके दिखाया जाए, ताकि बाद में आप प्रोविंस और फेडरेशन में भी आ सकें।
बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन, इसके अलावा ये जो अभी गुफ्तगू की बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगी। और इस टाइम जो रियासत चाह रही, रियासत चाहती है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाए। रियासत इस टाइम फुल जिसे कहेंगे वो ये भी मानने को तैयार हो गए कि मौजूदा सिस्टम हमसे नहीं चल पाया, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ अगर सर हम कश्मीर और बलूचिस्तान की तरफ चले जाएँ, सर बलूचिस्तान का मामला बहुत बिगड़ गया है पहले से। पहले हम देखते थे कोई हफ्ते में पता लगता था कोई एक अटैक हुआ, दो, अब रोजाना की बुनियादों पर खबरें आ रही हैं वहां से। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? वो जो बलूचिस्तान वाला फैक्टर है उसमें इंटरनेशनल मामला बहुत ज्यादा एक्टिव है सर। जी देखिए, मैं तो पहले भी एक दफा कह चुका हूँ कि बलूचिस्तान के मामला तो ईरान की जंग से जुड़े हुए हैं। हम्म। क्योंकि बलूचिस्तान में वो चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, कि वहां पर छोटा सा एक फुटहोल्ड बना लिया जाए ताकि बूट्स ऑन ग्राउंड रख दिए जाएं और ईरान को नीचे से बाकायदा हमला किया जाए, जमीनी हमला किया जाए। और इसी तरीके से वो कुर्दिस्तान में के थ्रू भी ऊपर से भी हमला करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार वो कोशिशें नाकाम बना रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि ईरान के सिलसिले में पाकिस्तान की जो खिदमात हैं वो बाद में दुनिया याद करेगी, और ईरान को अभी से वो चीज़ें मालूम है। तो उसमें मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जिस तरीके से ठीक है, बड़ा तो हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन चूंकि हमारी लीडरशिप ये बातें समझ रही है, वो कि बड़ा खून बहाया गया है, और हम सब बता भी रहे हैं कि कैसे इसको हल किया जाए, तो कोई ना कोई उसके ऊपर बात हो रही होगी। जहाँ तक कश्मीर है, उसमें की चूंकि हमें सही मालूमात वहाँ से आ नहीं रही, पता हम्म। नहीं चल रहा, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा मैं तबसरा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपने लोगों के साथ, और कश्मीरी भी अपने ही लोग हैं। मैं तो हम्म। हर जगह की बात करता हूँ, केपीके की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, सिंध की। अपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। अगर 100 लोगों में 2 दुश्मन के एजेंट भी हैं, जो कि होंगे, जरूर होंगे, हम्म। और हम्म। 5 लोग ऐसे भी हैं जिनका सियासी मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई और ऑप्शन की बात करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे 95% लोग तो पाकिस्तानी ही थे ना। बिल्कुल। ये यही बिल्कुल। कहते थे ना कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, और हम्म। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। उन लोगों को मुतनफर ना करें, उन लोगों को गले लगाएं। अगर माफी भी मांगनी पड़ती तो माफी मांग लें, और इसको बात को आगे बढ़ाएं, वरना दुश्मन इससे बहुत फायदा उठा रहा है और हम्म। आगे मजीद उठाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस टाइम जो मामलात हैं, उन तमाम पहलू पर खुल के गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो प्रोग्राम और ये जो हमारी काविश है, ये पसंद आएगी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।